एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उसी के साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा चंचल होती है। जो भी व्यक्ति उसे देख लेता, वो उसका दीवाना हो जाया करता। लेकिन वो लड़की किसी को भी अपना हाथ नहीं देती और धीरे-धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है। लेकिन एक दिन उसकी एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है और सदा-सदा के लिए वो लड़की मौत के घाट उतर जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी का मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन आता है, मलिहाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ के जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो गश्त पर रात को घूम रहे होते हैं। तो 24 फरवरी 2022 रात को करीब 9 बजे का वक्त होता है, जब स्टेशन मास्टर को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को देखते ही स्टेशन मास्टर तुरंत ही पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है। डेड बॉडी एक महिला की होती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इस महिला के बारे में पता चल जाता है। इसके डॉक्यूमेंट इसके साथ में होते हैं, आधार कार्ड वगैरह इसका मिल जाता है। उसमें इसका नाम लिखा होता है नूरी, उम्र 30 साल, और जो वजीरगंज इलाके की रहने वाली होती है। इसके पिता का नाम असलम होता है। अब तुरंत ही पिता को खबर की जाती है। पिता मौके पर पहुंच जाते हैं, परिवारजन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पिता बेटी की डेड बॉडी को देखकर जरा सा भी सिकन अपने चेहरे पर नहीं लाते। यहाँ पर पिता के ऊपर ही पुलिस वालों को शक होने लगता है और फिर डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पिता और घर वालों से जब पूछताछ की जाती है तो वो साफ मना कर देते हैं कि हमें इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस इस नूरी के नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो उसमें एक नंबर आता है। जो नंबर होता है वो सदाब अहमद का नंबर होता है, जो देवरिया का रहने वाला होता है। अब सदाब अहमद के पास पुलिस पहुंच जाती है और उसे अपनी गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे अपनी रवैये से पूछताछ करती है तो सदाब थोड़ी देर में टूट जाता है और एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। सदाब बताता है कि जो नूरी होती है वो किसी को भाव नहीं दिया करती, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो स्कूटी लेकर बाजार में जाती तो बाजार में लड़कों की लाइन उसके पीछे लग जाया करती। वो धीरे धीरे करके ऐसे ही अपने समय को व्यतीत करती है और फिर इसकी मुलाकात सुल्तान से होती है, जिसका नाम सुल्तान होता है। वो सुल्तान ऐसे ही नहीं होता, वो बहुत ही दबंग व्यक्ति होता है। जब सुल्तान को वो पहली बार देखती है तो सुल्तान की वो दीवानी हो जाती है और सुल्तान से बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो नूरी के घर वाले सुल्तान से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नूरी मानने वाली नहीं होती, घर वालों की मर्जी के खिलाफ सुल्तान से शादी कर लेती है और उसी के साथ एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है, सुल्तान भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। लेकिन जब कुछ समय और बीत जाता है, तो सुल्तान के बारे में नूरी को पता चलता है। सुल्तान के तो कई और महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। सुल्तान तो एक दबंग व्यक्ति है, उसके ऊपर तो बहुत सारे केस चले हुए हैं। अब उसने कदम उठाए थे, उस पर पछतावा होने लगता है कि तूने जो कदम उठाए, वो गलत थे। लेकिन अब नूरी जाए तो कहाँ जाए, वो अपने घरवालों से भी रिश्ता-नाता तोड़ चुकी होती है। अब वो सुल्तान के साथ ही रहने लगती है। लेकिन सुल्तान उससे ना मिलकर कई और लड़कियों से मिला करता है। ये आदत उसको अच्छी नहीं लगती, वो बार-बार उससे मना करती है, लेकिन वो मानता ही नहीं और फिर ज़्यादातर सुल्तान के पीछे पुलिस पड़ी होती है। सुल्तान अपने घर से बाहर ही रहा करता है। इधर सुल्तान की एक बहन होती है जिसका नाम गुलबानो और उसके पति का नाम होता है सदाब अहमद। जब भी सुल्तान घर पर नहीं होता तो सदाब उसके घर पर आ जाया करता और उसकी पत्नी नूरी को जो भी ज़रूरत होती, उसकी ज़रूरत की पूर्ति किया करता, उसकी ज़रूरतों की सामान ला दिया करता और उसको सांत्वना दिया करता कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। इधर नूरी को भी उसकी आदतें अच्छी लगने लगती हैं। धीरे-धीरे ऐसे ही करके कुछ समय और बीत जाता है और जो गुलबानो होती है, उसे पता चलता है कि तेरा पति जो नूरी है, उसके पास ज़्यादातर जाने लगा है, कहीं उसके साथ वो संबंधों में ना आ जाए। इस सब के बारे में वो अपने पति से तो कहती नहीं, अपने भाई सुल्तान से कह देती है और सुल्तान फिर अपने जीजा सदाब से कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, तुम मेरे घर जाना आना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। सद्दाब अहमद उसके घर जाना आना बंद नहीं करता, वो लगातार जाता रहता है
और इस सब को गुलबानो देखती रहती है। गुलबानो को बहुत बुरा लगता है। फिर गुलबानो अपने भाई सुल्तान के पास फ़ोन करती है और कहने लगती है कि तुम्हारी पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध है, कई लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। सुल्तान अपने जीजा से कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी को रास्ते से हटाना होगा, इसका प्लान बनाना होगा। यहाँ पर जो सद्दाब होता है एक बार मना करता है, लेकिन यहाँ पर सुल्तान सद्दाब को कहता है अगर तूने उसे रास्ते से नहीं हटाया तो तुझे मैं रास्ते से हटा दूँगा। अब सद्दाब मजबूरीवश उसके प्लान में शामिल हो जाता है और 24 फरवरी 2022 का वाकया होता है जब पेशी पर सुल्तान आता है। सुल्तान से मिलने के लिए नूरी को लाया जाता है, साथ में ही गुलबानो होती है और सद्दाब अहमद होता है और सद्दाब का एक दोस्त होता है जिसका नाम जुनैद होता है, जो चिकवन टोला का रहने वाला होता है। ये सभी लोग सुल्तान से मिलने के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं और मिलने के बाद वहां से वापस चलने लगते हैं। लगभग 4 बजे का समय होता है और 4 बजे वहां से निकलते हैं। उसके बाद ये इधर-उधर घूमते रहते हैं और लगभग 8 बजे तक यानी कि 4 घंटों का समय इसी तरह से बिता देते हैं। नूरी इनसे बार-बार कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो यहाँ पर जो गुलबानो होती है उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एक जगह पर जा रहे हैं, हमें किसी से बातचीत करनी है क्योंकि हमें सुल्तान को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। उसके बाद लगभग 8 बजे का समय होता है जब महिलाबाद के खरीरपुर गाँव में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक सुनसान जगह देखी जाती है और उस सुनसान जगह पर इसकी गर्दन पर तेज़धार हथियार चला देते हैं। तीनों में से जो गुलबानो होती है इसके पैरों को पकड़ लेती है और जो सद्दाब होता है इसके गले पर चलाता है, जो दूसरा दोस्त होता है जुनैद वो इनके हाथों को पकड़ लेता है। यानी कि तीनों मिलकर उस नूरी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। अब इनका प्लान भी स्टार्ट होता है कि अब यहाँ से हमें कैसे बचना चाहिए। फिर इस डेड बॉडी को उठाते हैं और डेड बॉडी को उठाकर जो मलियाबाद रेलवे स्टेशन होता है उसकी पटरियों पर जाकर उस डेड बॉडी को रख देते हैं। लगभग 9 बजे का समय वहाँ पर पहुँचते-पहुँचते हो जाता है। तभी वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर होता है वो पहुँच जाता है और डेड बॉडी को देखता है तो तुरंत ही पुलिस को बुला लेता है। जब ये पूरा मामला पुलिस सद्दाब अहमद के मुख से सुन रही होती है, तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया था। उसके बाद सद्दाब की तहरीर पर ही उसकी पत्नी गुलबानो और उसके दोस्त जुनैद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इन तीनों को ले जाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको यहाँ पर किसकी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,